नमस्कार, मैं सुनीता अपने चैनल इजी किचन रेसिपी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई आलू से आज मैंने अपना पूरा डिनर बनाया है। आलू के पराठे, आलू का रायता, आलू की सब्जी, आलू की चटनी और साथ में सलाद। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं अपनी नई रेसिपी। ये देखिए, यहाँ मैंने 1.5 किलो आलू को उबाल कर ठंडा कर लिया है। आप भी सोच रहे होंगे इतने सारे आलू का क्या करूँगी, तो आज मैं इन्हीं आलू से पूरा लंच बनाकर तैयार करूँगी। तो यहाँ मैं कुछ आलू निकाल लेती हूँ। तो यहाँ मैं पहले सब्जी बना लेती हूँ। जितने आपके घर में मेंबर है उस हिसाब से आप आलू की सब्जी बना लें। यहाँ मैं 3 आलूओं की सब्जी बना रही हूँ। अब बाकी आलू को रख देते हैं साइड में, इसका काम बाद में लेंगे। तो चलते हैं, पहले सब्जी बना लेते हैं। तो सब्जी बनाने के लिए गैस पर हमने एक कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में डालेंगे 1 चम्मच तेल। यहाँ हमारा तेल गर्म हो गया है तो सबसे पहले डाल देंगे हींग और डाल देंगे 1 चम्मच जीरा। तो यहाँ हमारा जीरा भुन गया तो यहाँ डाल देंगे एक मीडियम साइज की प्याज को इस तरह से बारीक बारीक काट लिया, उसको डाल देंगे। प्याज को हम भून लेंगे। यहाँ हमारी प्याज थोड़ी सी भुन गई है तो अब डाल देंगे 2 से 3 हरी मिर्ची को इस तरह से बारीक बारीक काट कर। प्याज को भी हरी मिर्ची को भी दोनों को अच्छे से भून लेते हैं। यहाँ देखिए हमारी प्याज पिंक हो गई है तो इस समय डाल देंगे हम लहसुन अदरक का पेस्ट। तो यहाँ मैं आधा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ और उसको भी प्याज के साथ अच्छे से भून लेंगे। यहाँ हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट भी भुन गया है। देखिए प्याज भी अच्छे से भुन गई है। अब डाल देंगे इसमें हम टमाटर। तो यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर था, उसको बारीक बारीक काटा है। इसको भी मिक्स कर देंगे। यहाँ मैंने टमाटर को मिक्स कर दिया है और इसी के साथ डाल देते हैं अपने मसाले। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच डाल रही हूँ धनिया पाउडर। सब्जी में कलर अच्छा है उसके लिए डाल रहे हैं आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर और इसी के साथ डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक। इन सबको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। थोड़ा सा पानी डाल देते हैं जिससे कि मसाला अच्छे से भुन सके। अब मीडियम आंच पर हम अपने मसाले को भून लेंगे। यहाँ देखिए हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है। तो अब डाल देंगे इसमें आधा चम्मच कसूरी मेथी और उसको भी हम आधा मिनट के लिए भून लेंगे। यहाँ देखिए कसूरी मेथी भी भुन गई है। अब डाल देंगे अपने आलू इसमें। इसे हाथ से ही तोड़ के डालें, जिससे थोड़े बहुत जो बड़े बड़े चम्मच होते हैं वो खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। टुकड़े बच जाते हैं जो बड़े बड़े, तो बिल्कुल ही ज़्यादा ही मैश ना करें, इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े भी रहने दें। अब इनको मिक्स कर देंगे। और 1 मिनट के लिए हम आलू को मसाले में अच्छे से भून लेंगे। गैस की फ्लेम या धीमी रखेंगे, नहीं तो नीचे मसाला आलू लग जाएंगे। तो 1 मिनट तक इसे भून लेते हैं। यहाँ हमारे आलू भुन गए हैं तो इसमें डाल देंगे आधा चम्मच अमचूर पाउडर, उसको भी मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे पानी। तो यहाँ मैं 1 गिलास पानी डाल रही हूँ। यहाँ अच्छे से मिक्स कर देंगे और गैस की फ्लेम मीडियम कर अब हम इसे ढक देते हैं और ढककर 3 से 4 मिनट के लिए पकने देते हैं। जब तक हमारे आलू की सब्ज़ी बनती है हम यहाँ पे आलू की चटनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक बड़े साइज़ का आलू ले लिया है तो उसको हम फोड़ लेते हैं। पहले हमारे बड़े इस चटनी को सिलबट्टा पर पीसते थे, पर अब सिलबट्टा नहीं है तो इसी तरह से मुझे फोक की सहायता से इसको तोड़ना पड़ रहा है। तो इस तरह से तोड़ लेते हैं। यहाँ देखिए मैंने आलू को मैश कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच प्याज
बिल्कुल बारीक कटी हुई, और साथ में डाल देंगे एक हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, बिल्कुल थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर, या आप जिस हिसाब से खाते हैं उस हिसाब से लाल मिर्ची पाउडर डाल सकते हैं। स्वाद अनुसार ही नमक डाल रहे हैं इसमें, बिल्कुल थोड़ी सी हींग, चौथाई चम्मच डाल रहे हैं चाट मसाला। इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ मैंने सब चीज़ों को मिक्स कर दिया है। बस अब डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया और इसको भी मिक्स कर देंगे। यहाँ मैंने हरे धनिया को मिक्स कर दिया है। अब डाल देंगे एक चम्मच, छोटे चम्मच नींबू का रस, और नींबू के रस को भी मिक्स कर देंगे। ये हमारी चटनी बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, एक बार आप ज़रूर इसे ट्राई करें। ये देखिए, यहाँ हमारी चटनी बनकर तैयार हो गई है। तो चलते हैं सब्जी को भी देख लेते हैं। यहाँ हम अपनी सब्जी चेक कर लेते हैं। यहाँ देखिए हमारी सब्जी भी बनकर तैयार हो गई है। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। इसमें डाल देंगे चौथाई चम्मच गरम मसाला पाउडर। वैसे मैं आलू में डालती नहीं, सिर्फ दिखाने के लिए डाल रही हूँ। गर्मी होगी तो इसलिए गरम मसाला ज़्यादा मसाले से बचे तभी अच्छा रहेगा। ऊपर से डाल देंगे हरा धनिया। अब इसको भी मिक्स कर देंगे। ये हमारी आलू की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। अब इसको सर्व कर लेते हैं। सब्जी बन गई, चटनी बन गई। अब बना लेते हैं आलू का रायता। तो यहाँ मैंने एक कप दही लिया और उसको अब अच्छे से फेंट लेते हैं। दही हमारी गाढ़ी है तो थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और फिर से इसको फेंट लेते हैं। यहाँ मैंने दही को अच्छे से फेंट लिया है। अब हम इस पर डाल देंगे एक आलू। इसको तोड़ के डाल देंगे, थोड़ा छोटा छोटा तोड़ेंगे इस तरह से। आलू को भी मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे एक चम्मच प्याज, बिल्कुल थोड़ी सी हींग, एक हरी मिर्ची बिल्कुल बारीक कटी हुई, चौथाई चम्मच काली मिर्ची का पाउडर, चौथाई चम्मच काला नमक, चौथाई चम्मच डालेंगे चाट मसाला। अब इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमें यहाँ रायता थोड़ा गाढ़ा लग रहा है तो थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं। ये हमारा परफेक्ट रायता हो गया। अब डाल देंगे इसमें चौथाई चम्मच कसूरी मेथी, जिसको मैंने थोड़ा सा तवे पे भून लिया है। इसको इस तरह से क्रश करके डाल देंगे। आधा चम्मच जीरा, जिसको तवे पे भून लिया है। आप चाहे तो इसमें तड़का भी लगा सकते हैं। और साथ में डाल देंगे हरा धनिया। ये हमारा रायता भी तैयार हो गया है। ये देखिए, अब इसे भी रखते हैं साइड में। अब बाकी बचे आलू को हम तोड़ लेते हैं पराठों के लिए। आप चाहे तो आटे में गूंथकर इसकी पूरियाँ भी बना सकते हैं, पर पूरियाँ हमारे कम खाते हैं क्योंकि गर्मी हो गई है, तो गर्मियों में पूरियाँ नहीं खाते। तो इसके हम अच्छे से मैश कर लेते हैं और पराठे बनाएंगे। तो पहले सारे आलू को हम मैश कर लेते हैं। यहाँ देखिए मैंने सारे आलू को अच्छे से मैश कर लिया है। अब इन आलूओं में डाल देंगे हम कुछ मसाले। तो यहाँ मैं डालूँ एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, बिल्कुल थोड़ा सा धनिया हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, चौथाई चम्मच काली मिर्ची का पाउडर, चौथाई चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच डाल रही हूँ अमचूर पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी डाल रही हूँ हींग, एक चम्मच कसूरी मेथी को मैंने तवे पे भून लिया, उसको हाथों से इस तरह से क्रश करके डालेंगे। और साथ में डाल देंगे एक प्याज को मैंने चॉपर में डालकर इस तरह से बारीक बारीक चॉप कर लिया है, इसको भी डाल देंगे। और ऊपर से डाल देंगे हरा धनिया। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें मैंने जो मसाले डाले हैं, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप हटा सकते हैं।
ज़रूरी नहीं है जो मैंने डाले हैं वो आप भी डालें। तो अच्छे से इनको मिक्स कर देंगे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ देखिए मैंने सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब सारे इस आलू के मिश्रण को हम डाल देंगे एक बाउल में। मेरा किचन ज़्यादा छोटा है, इसमें सारा सामान नहीं आ पाएगा, इसलिए छोटे छोटे बाउलों में मैं डाल के रख रही हूँ सारा सामान। यहाँ पराठों के लिए आलू का मसाला भी बनकर तैयार हो गया है, इसको भी रखते हैं साइड में। यहाँ मैंने आटा भी गूंद कर तैयार कर लिया था। अब इसको एक बारी मसल लेते हैं। ये देखिए, ये मैंने ढीला आटा गूंदा है। जब भी पराठे बनाए भरवा तो इस तरह से ढीला आटा बनाए। साइड में डाल लेते हैं सूखा आटा। अब चलते अपने पराठे बना लेते हैं। आटे में से एक लोई तोड़ लेंगे और उसको इस तरह से पेड़ा बना लेंगे। सूखे आटे में लपेट लेंगे और फिर इसकी एक कटोरी बना लेंगे। ये देखिए, अब आलू का मिश्रण लेंगे और उस कटोरी में इस तरह से दबा दबा के भरेंगे। यहाँ मैंने 2 से 3 चम्मच डाल दिया। अब हम इसको इस तरह से दबाते हुए और साइडों से आटे को ऊपर करते हुए अपनी लोई को बंद कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से बहुत आसान होता है पराठे बनाना। ये देखिए, इसको रख देते हैं साइड में। ये देखिए, यहाँ मेरी एक लोई बनकर तैयार हो गई है। यहाँ मैंने इस पर सूखा आटा लगा लिया है और पहले हाथों से इस तरह से ही बढ़ा लेंगे। बस अब हल्के हाथों से इसको बेल लेंगे। जब भी चिपकने लगे थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेंगे और इसको बेल लेंगे। ये देखिए, मैंने रोटी बेलकर तैयार कर ली है। बस हल्का सा इसको इस तरह से सूखा आटा जो फालतू है उसको झाड़ देंगे। अब चलते हैं इसको सेक लेते हैं। यहाँ हमने गैस पर तवा गर्म होने के लिए रखा था। तवा हमारा गर्म हो गया है। इस पर डाल देंगे अपनी रोटी को और इसको नीचे से पहले थोड़ा सेकने देंगे। यहाँ हमारी रोटी नीचे से सिक गई है, तो अब हम इसको पलट देते हैं। फिर से नीचे से सिकने देते हैं। यहाँ हमारी रोटी नीचे से सिक गई है, तो अब ऊपर से लगा देते हैं तेल। इसको पलट देते हैं और दूसरी तरफ भी तेल लगा देते हैं। यहाँ हम अपने पराठे को पलट लेते हैं। अब हम इसको हल्के हल्के हाथों से इस तरह से प्रेस करते हुए सेक लेंगे। इसे पलट लेते हैं। बस इसी तरह से उलटते पलटते अपने पराठे को सेक लेंगे। ये हमारा एक पराठा बनकर तैयार हो गया। इसको निकाल लेते हैं। जब तक हमारा एक पराठा दिख रहा था, जब तक हमने दूसरा बेलकर तैयार कर लिया। उसको भी डाल देंगे और इसको नीचे से सिकने देंगे। यहाँ हमारा पराठा नीचे से सिक गया है, तो अब इसको पलट लेते हैं और नीचे से सिकने देते हैं। एक तरफ से नीचे से सिक गया है पराठा, तब हम इस पे लगा देंगे तेल। अब इसको पलट लेंगे और दूसरी तरफ भी तेल लगा देंगे।
अब इसे सीखने देंगे। अब हम इसको पलट लेते हैं। हल्के हल्के हाथों से इस तरह से दबाते हुए हम अपने पराठे को अच्छे से सेक लेंगे। इसको पलट लेते हैं। ये देखिए हमारा दूसरा पराठा भी बनकर तैयार हो गया है। इसको भी उतार लेते हैं। इसी तरह से सारे पराठे बनाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ मेरी आलू की सारी डिश बनकर तैयार हो गई है। आलू का रायता, आलू की सब्जी, आलू की चटनी और साथ में आलू के पराठे। अब हम इन्हें सर्व कर लेते हैं। यहाँ देखिए हमारा डिनर बनकर तैयार हो गया है। आलू के पराठे, आलू का रायता, आलू की सब्जी, आलू की चटनी और साथ में सलाद।